कभी सोचा है एक ऐसे स्वरूप के बारे में जो डरावना भी लगे और डर से मुक्त भी कर दे, एक ऐसी शक्ति जो समय से भी परे है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही रहस्यमय देवता की जो विरोधाभासों और शक्ति से भरे हैं, काल भैरव। तो आखिर है कौन ये? कौन है जो समय का भी स्वामी है और हमारे अंदर के सबसे गहरे डरों को भी खत्म कर सकता है? चलिए इस पहेली को सुलझाने की शुरुआत उनके नाम से ही करते हैं। काल का मतलब है समय या मृत्यु और भैरव का मतलब है जो भय को खत्म कर दे। तो काल भैरव का पूरा मतलब हुआ समय के वो स्वामी जो डर का नाश करते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि वो आतंक का प्रतीक नहीं बल्कि डर पर जीत का प्रतीक है। ठीक है, तो नाम का मतलब तो समझ आ गया। अब देखते हैं कि हिंदू देवमंडल में इनका असल रोल क्या है। सबसे पहली बात, काल भैरव कोई अलग देवता नहीं है, वो खुद भगवान शिव का ही एक बहुत पावरफुल, एक उग्र रूप है। वो ब्रह्मांड के उन मूल नियमों को दर्शाते हैं जो कभी नहीं बदलते, समय, परिवर्तन और न्याय। चलिए अब उस कहानी पर आते हैं जो बहुत ही ड्रामेटिक है और जिससे काल भैरव का जन्म हुआ। ये कहानी है अहंकार के टूटने की। कहानी शुरू होती है बहुत पहले, जब देवताओं के बीच इस बात पर बहस छिड़ गई कि भाई सबसे बड़ा कौन है। और इस पूरी बहस के सेंटर में थे भगवान ब्रह्मा। उन्हें अपने क्रिएटर होने का मतलब सृष्टि बनाने का इतना घमंड हो गया कि उन्होंने खुद को ही सबसे ऊपर बता दिया। और ये जो अहंकार था, ये ब्रह्मांड के संतुलन के लिए एक खतरा बन गया था। अब ब्रह्मा का ये घमंड देखकर भगवान शिव को इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा कि उनके क्रोध की ऊर्जा से एक जबरदस्त, एक बहुत ही भयानक स्वरूप प्रकट हुआ। और ये जो शक्तिशाली स्वरूप थे वो थे काल भैरव। आते ही काल भैरव ने ब्रह्मा के उस 5वें सिर को काट दिया जो उनके अहंकार और झूठ का सोर्स था। और बस इसी एक काम से न सिर्फ ब्रह्मा का घमंड टूटा बल्कि पूरे ब्रह्मांड में न्याय के देवता के तौर पर काल भैरव स्थापित हो गए। तो जन की कहानी से ये तो क्लियर हो गया कि वो जस्टिस के देवता है। लेकिन आज के जमाने में उनकी शक्तियां और उनका महत्व क्या है, चलिए ये देखते हैं। देखिए, काल भैरव का कंट्रोल बहुत बड़े एरिया पर है। वो टाइम के साइकिल को कंट्रोल करते हैं। ज्योतिष में जो सबसे मुश्किल ग्रह माने जाते हैं, राहु, केतु और शनि, वो भी उनके अधीन है। वो डिवाइन जस्टिस देखते हैं, नेगेटिव एनर्जी से बचाते हैं और इसीलिए उन्हें तंत्र का भी मास्टर माना जाता है। उनकी एक और खास बात है, उनका वाहन जो कि एक काला कुत्ता है। और ये सिर्फ एक जानवर नहीं है, ये अलर्टनेस और लॉयल्टी का प्रतीक है। इसीलिए आपने देखा होगा कि काल भैरव की पूजा में कुत्तों को खाना खिलाना बहुत जरूरी माना जाता है। तो अब सवाल आता है कि अगर कोई काल भैरव की पूजा करे तो उससे क्या फायदे होते हैं, चलिए जानते हैं। माना जाता है कि जो भी पूरी श्रद्धा से उनकी पूजा करता है उन्हें कई तरह से मदद मिलती है, जैसे कि कानूनी लड़ाइयों में जीत, जिंदगी में आ रही रुकावटों का हटना और बुरी नजर या किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी से बचाव। कहते हैं कि उनकी कृपा से ग्रहों के बुरे असर भी कम हो जाते हैं और मन से डर और डिप्रेशन जैसी चीजें भी दूर हो जाती हैं। अच्छा, उनकी पूजा करने के लिए कुछ खास समय भी हैं जो बहुत शुभ माने जाते हैं। दिन की बात करें तो संडे और ट्यूसडे, त्योहारों में भैरव अष्टमी, और दिन के समय में रात का वक्त जिसे प्रदोष काल कहते हैं वो सबसे बेस्ट है। और हाँ, कृष्ण पक्ष यानी जब चांद घट रहा होता है वो समय भी खास तौर पर पावरफुल माना जाता है। चलिए अब बात करते हैं काल भैरव के रोल के सबसे गहरे, सबसे फिलोसॉफिकल पहलू की। देखिए, काशी यानी बनारस जो हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र शहरों में से एक है, वहाँ काल भैरव सिर्फ एक देवता नहीं है, उन्हें वहाँ का कोतवाल माना जाता है, यानी शहर का दिव्य गार्डियन। ऐसी मान्यता है कि काशी में रहने या वहाँ मुक्ति पाने के लिए भी उनकी इजाजत जरूरी है। और यहीं पर उनका असली मतलब समझ में आता है। देखिए, जो बाहर दिखता है और जो उसका अंदरूनी मतलब है वो अलग है। ब्रह्मा के अहंकार को तोड़ने का मतलब है हमारे अपने अहंकार और डर को तोड़ना। समय के स्वामी होने का मतलब है हमारी अपनी अंदरूनी कमजोरियों पर काबू पाना। और एक शहर के रक्षक होने का मतलब है असल में हर आत्मा का रक्षक होना। तो मतलब साफ है, काल भैरव की पूजा सिर्फ बाहर का कोई कर्मकांड नहीं है, ये असल में अपने अंदर झांकने का एक तरीका है, अपने घमंड, अपने डर का सामना करने और उस पर जीत हासिल करने की एक स्पिरिचुअल जर्नी है।